हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 12th का इंटीग्रेशन एक यूनिट है जिसके हमको फॉर्मूला जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के फॉर्मूले हमें 1 मिनट के अंदर कैसे याद करना है वो सीखते हैं। इसका अगर हमें कंप्लीट वीडियो देखना है तो इसके प्लेलिस्ट में जाके इसको कंप्लीट देख सकते हैं। चलो देखें, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है 0, और अगर उसका इंटीग्रेशन पूछा जाता है तो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है वही वहां पर आ जाता है x, और साथ में आता है कांस्टेंट। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा कि अगर मान लो ये 3 जो कि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, और अगर उसका इंटीग्रेशन किया जाता है x के रेस्पेक्ट में तो देखो 3 उससे गुणा हो जाता है और क्या आ जाता है साथ में 3x प्लस सी। कांस्टेंट क्यों आता है ये हमारे लॉन्ग वीडियो में जाके देखें। कांस्टेंट मल्टीप्लाई अगर हम देखें, अगर कांस्टेंट भी हो और अगर हमसे देखें कि फंक्शन भी हो तो हम क्या करना होता है कि पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और फिर उस फंक्शन का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसी तरह से अगर कांस्टेंट और फंक्शन दोनों बैठे हैं और उसका इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, फंक्शन का फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल साथ में लिखे हुए हैं, ये है कांस्टेंट, ये है फंक्शन, तो हम क्या करते हैं कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, फंक्शन को करते हैं, और एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। अब कलन कितना होता है भाई 1, तो 3 आ गया आंसर। इसी तरह से अगर हमें 3x का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है तो 3 को निकाल लेंगे बाहर, और x का होता है x² 2, तो 3x² 2 प्लस c आ चुका है। अगर पावर रूल मतलब कि अगर x की पावर कुछ भी बैठी हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, जो पावर होती है उसे नीचे लाते हैं और एक घटा देते हैं उसमें से n-1। जैसे कि हमने साथ में एग्जांपल भी लिखा है x², तो हमें क्या करना है x² है तो जो पावर है उसको तो ले आए 2, और x 2 पहले पावर थी, अब घट के कितनी रह गई है 1। इसी तरह से अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो जो पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं और नीचे उसका डिवाइड कर देते हैं, और साथ में आता है कांस्टेंट जैसे कि x² dx। तो यहाँ पर हमने देखा पावर में एक ऐड कर दिया, x की पावर 3/3, और साथ में आया कांस्टेंट। 0 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना है कितना 0, और इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट। 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 0, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वो आ जाता है x, और साथ में आता है कांस्टेंट। आगे हम देखते हैं कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1/x, और x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और इंटीग्रेशन देखो 1/x का कितना होता है log ln mod of x प्लस c, और x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। कंप्लीट वीडियो के लिए इसी चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाके देखें। अगर एक्सपोनेंशियल हमारे पास है तो y बराबर ex अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ex, और उसका इंटीग्रेशन भी ex होता है, साथ में आता है कांस्टेंट। ax अगर हमारे पास है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है ax, साथ में आता है यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होता है ln a, और यहाँ अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो डिवाइड में चला जाता है ax बटा ln a। मतलब ax का जो डिफरेंशिएशन है वो है ax इंटू ln a, और अगर इंटीग्रेशन की बात है तो ax बटा ln a प्लस में c। थैंक यू।